श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे जीवन में पूर्ण स्वस्थता कैसे मिले। शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थता के बारे में हम जानते हैं, शरीर में अगर कोई समस्या होती है तो हमें तुरंत कष्ट का अनुभव होता है, बेचैनी का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। और जब हमारा मन अस्वस्थ होता है तो मन में दुख, तनाव, अशांति, इनका अनुभव होता है। तो मनुष्य पूर्ण स्वस्थ तभी माना जाएगा जब वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग तो आपको मिल जाएंगे, पर मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों की संख्या बहुत ही कम है। रामचरितमानस में तो दावा किया गया कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सबके लखि बिरलिन पाए। मन के रोग सभी को हैं, पर बिरले उसको देख पाते हैं। मन के रोगों की देखने की प्रक्रिया क्या है, पहले इसको समझते हैं। शरीर में कोई रोग होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले इलाज नहीं करता, पहले कारण पता लगाने का प्रयास करता है। खून की जांच कराता है, शरीर में जो समस्याएं हुई उनकी जांच कराता है, और जांच के बाद जब उसे पता लगता है कि रोग का कारण क्या है, तब इलाज शुरू करता है। तो जब वो खून की जांच कराता है तो हमारे खून के कीटाणुओं को लाख गुना करोड़ गुना बड़ा करके देखता है सूक्ष्मदर्शी। तो हमें अगर अपने मन के रोगों को देखना है तो हमें भी अपने रोगों को लाख गुना करके देखना पड़ेगा, और रोगी अपने रोगों को नहीं देख सकता। मन का रोगी तो बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि मन के रोगों की एक विचित्र स्थिति है। शरीर के रोग में जब कष्ट होता है तो हमें अनुभव होता है, और जब हम मन से रोगी हो जाते हैं तो वो रोग हमें दूसरों में दिखता है। अगर हमें लोभ है तो दूसरा लोभी दिखेगा, अगर हम में अहंकार है तो दूसरा हमें अहंकारी दिखेगा। तो जो मन के रोग हैं, इनको मिटाने की क्या प्रक्रिया है और कैसे हम अपने मन के रोगों को पहचानें, इसके लिए एक दृष्टांत अयोध्या कांड से भरत जी लौट करके आए। और प्रभु का वनगमन हो चुका है, कैकेयी उनके स्वागत के लिए आई। ये जो मानस के पात्र हैं, भगवान राम हैं, श्री भरत जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री हनुमान जी हैं, ये सब मन के रोगों के चिकित्सक हैं। इनका जो चरित्र है
वो साधारणतया समझ में नहीं आता। तो भरत जी जब लौट करके आते हैं तो अयोध्यानाथ हो गई है, सारे लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। अब भरत जी क्या देखते हैं? बाहर से अगर देखें तो भरत जी का कोई दोष ही नहीं है। उन्हें तो योजना का पता ही नहीं कि मंथरा और कैकेयी ने क्या योजना बनाई, क्या षड्यंत्र किया। वो कह सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। कैकेयी जाने, मंथरा जाने, दशरथ जी जाने, मेरा क्या दोष है? आज हम इसी दृष्टिकोण से सोचते हैं। लेकिन अगर हमें अपने मन के रोगों को ठीक करना है तो हम किस प्रकार से देखें? यद्यपि भरत जी तो चिकित्सक हैं, उन्होंने चिकित्सा की है, लेकिन उन्होंने मन के रोगों को देखा कैसे? हमारे पास भी वो सारे उपकरण हैं जो मन के रोगों को देखने के लिए आवश्यक है। पैथोलॉजी के जितने उपकरण हैं हमारे मन में हैं। हमें अगर दूसरे के दोषों को देखना हो तो हम 1000 गुना, लाख गुना बढ़ा करके देख सकते हैं, और अपने दोषों को देखना हो तो हम देख ही नहीं पाते। अपने गुणों को 1000 गुना बढ़ा करके हम देख लेंगे, पर दोषों को न देख पाए। तो जो चिकित्सक हैं मानसिक, उनके पास एक सूक्ष्मदर्शी होता है, एकाग्रता का और अंतर्मुखता का। उनका मन एकाग्र रहता है और अंतर्मुखी रहता है। हमारा मन बहिर्मुखी रहता है, इसलिए हम अपने मन के रोगों को नहीं पकड़ पाते। तो भरत जी ने क्या पकड़ा? कैसे मन के रोगों को समझा? उनमें कोई रोग नहीं है, वो चिकित्सक हैं, पर वो उदाहरण के लिए, समझने के लिए है। तो उन्होंने ये समझा कि मेरे चरित्र में कमी है। क्या? कि अगर कैकेयी मां को विश्वास हो जाता कि भरत राज्य नहीं लेगा तो मेरे लिए वो इतना बड़ा अनर्थ क्यों करती? मंथरा और कैकेयी को भरोसा रहा होगा कि भरत लोभी है, भरत राज्य स्वीकार कर लेंगे, इसलिए तो इतना जिद किया इन्होंने, इतना अनर्थ किया। तो उन्हें लगता है कि ये सारा दोष मेरा है, और वो अपने हृदय को बदलने के लिए, शुद्ध करने के लिए चित्रकूट की यात्रा करते हैं। यद्यपि वो समाज के शुद्धिकरण की यात्रा है, वो तो वो रोगी हैं ही नहीं, वो तो चिकित्सक हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कि अगर हमें अपने दोषों को पकड़ना है तो पहले अंतर्मुख होना पड़ेगा। कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन वो चिकित्सक की दृष्टि है, वो हम लोगों की जैसी दृष्टि नहीं है। हम दूसरे के दोषों को देखते हैं। आप देखिए समाज में क्या होता है। समाज में दो लोग जब आपस में विवाद करें तो उनको देखिए, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के दोषों की गणना करके उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और सामने वाला भी यही करता है, वो भी उसके दोषों को देखता है, उसकी गणना करता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये दो रोगियों का है, दोनों सत्य कह रहे हैं, दोनों में वो दोष हैं। लेकिन क्या ये चिकित्सक की दृष्टि है? वो तो दूसरे की निंदा के लिए कह रहे हैं, अपमान के लिए कर रहे हैं। भरत जी ने जो दोष देखे कैकेयी में, वो उनके रोग दूर करने के लिए। तो श्री भरत जी क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये मेरे चरित्र का दोष है, मुझे इन्होंने लोभी माना, तभी तो मेरे लिए इतना प्रयत्न किया। अब कैकेयी का जो रोग है, अहमता और ममता,
वो भरत जी के व्यवहार से दूर हुआ। अब भरत जी राज्यसभा में आए। वशिष्ठ जी ने धर्म की व्याख्या की और उनसे कहा कि तुम राज्य ले लो। देखिए, धर्म की जो व्याख्या हमारे यहां है और धर्म की जो व्याख्या होनी चाहिए, वो धर्म की व्याख्या नहीं है जो पश्चिम के देशों में है, जो अन्य धर्मों में है। वो पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म तो हमारे यहां धर्म की एक व्याख्या है, उसके 4 अंग हैं: व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा। ये चारों जब एक दूसरे, ये चारों जब सामंजस्य में, इनके सामंजस्य के लिए जो भी प्रक्रिया है वो धर्म कहलाती है। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप राज्य ले लो, लेकिन भरत जी जानते हैं कि अगर मैंने राज्य लिया तो सारा समाज रोगी हो जाएगा। क्या रोगी हो जाएगा? कि उन्हें मेरे चरित्र से प्रेरणा मिलेगी कि भरत ने अन्याय से, कपट से, कुटिलता से, षड्यंत्र से राज्य प्राप्त किया है। तो यश, वैभव, धन और सत्ता पाने के लिए कपट, षड्यंत्र, कुटिलता, सत्य के साथ छल, धर्म के साथ छल किया जा सकता। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से क्या कहा कि आप मुझे राज्य देना चाहते हैं, लेकिन आप मोह के बस में हो। तुम चाहु सुख मोह, बस मोहि से अधम के राज। मेरे जैसा अधम व्यक्ति, जिसको राज्य मिलने की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, जिसके राज्य दिलाने के लिए उसके बड़े भाई को वन भेज दिया गया हो, जो राज्य का अधिकारी था उसे वन भेज दिया गया, माता जैसी भाभी को वन भेज दिया गया, छोटे भाई को वन भेज दिया गया। मेरे जैसा अधम व्यक्ति राज्य करेगा तो आप सुख और संतोष की प्राप्ति करेंगे? तो वो सबको कहते हैं कि मैं चित्रकूट चलूंगा। चित्रकूट चलना माने क्या? रोग का इलाज, हृदय का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन जब हम स्वयं अपने हृदय का परिवर्तन नहीं कर लेते, समाज का परिवर्तन कर ही नहीं सकते। तो भरत जी अपने को दोषी मानते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं इस अन्याय का परिमार्जन न कर लूं, प्रभु के शरणागत न हो जाऊं, जब वो मुझे स्वीकार न कर लें। माने मन की स्वस्थता का एक उपाय है ईश्वर की ओर चलना, अपने दोषों को पहचानना। यही प्रक्रिया भगवान राम की। भगवान राम भी बहुत गहराई से निरीक्षण करते हैं। वो कहते हैं कि मंथरा ने मेरी मां को बदल लिया और मैं अपनी मां को नहीं बदल पाया, मां मुझे नहीं पहचान पाई। तो मैं जाकर के वन में तपस्या करूंगा मां के अनुसार और मां के हृदय को पहले जीतूंगा। तो भगवान राम ने कैकेयी का इलाज कैसे किया? कैकेयी वन की ओर चली। भरत जी वैद्य हैं, वो कैकेयी का अहित नहीं चाहते। वो कैकेयी को साथ लेकर के चले, पर कठोर भाषा हर जगह। और जब भगवान राम से मिली कैकेयी तो भगवान राम ने इतना ही स्नेह और अपनत्व, तो कैकेयी को लगता है कि राम बदल गए हैं। मंथरा ने यही तो भड़काया था कि जब सत्ता मिल जाएगी तब राम बदल जाए। और आज भी देखा कैकेयी ने कि मुझे उसी प्रकार से चाहते हैं। कैकेयी का क्रोध भस्म हो गया।
भरत जी गद्दी पर नहीं बैठते, तपस्या करते हैं। नंदीग्राम में कैकेयी का लोभ भस्म हो गया। तो ये हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया है। भगवान राम भी कहते हैं कि जब तक मैं मां को न बदल दूं, अयोध्यावासियों में जो विकृतियां आ गई हैं, कैकेयी के हृदय में, मंथरा के हृदय में, समाज में भी कहीं न कहीं विकृतियां हैं, वो भले ही सूक्ष्म रूप में है। काम क्रोध लोभ अयोध्या में है, सन्नपात है। काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त निच्छाति जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजे सन्नपात है। सन्नपात है लेकिन इलाज होगा। तो हृदय का जो परिवर्तन है, भगवान राम क्या करते हैं? जो लंका तक की यात्रा है, भरत जी का जो सिंहासन पर न बैठना है, खड़ाऊं को बैठा करके राज्य चलाना है, ये दोनों प्रक्रियाएं व्यक्ति के हृदय के परिवर्तन की यात्रा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम लखन सिय कानन बसहीं, और भरत भवन बस तनु तप कसहीं। नंदीग्राम में रहते हैं वो, अयोध्या में नहीं रहते। नंदीग्राम करि परन कुठीरा, अकीन निवास धर्म दुर्धीरा। मई खन कुश साथरी समारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, और करत कठिन रिस धर्म सप्रेमा। अब देखिए भरत जी की तपस्या का प्रभाव क्या है। भरत जी मन को कस करके देखते रहते हैं लगातार। अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अपने हृदय को परिवर्तित करना है, तो हम दूसरे के दोषों को देखने के बजाय पहले ये देखें कि हमारे मन में क्या कमियां हैं। हमारा सारा जीवन इसी प्रयास में चला जाता है कि हम इनको बदल देंगे। पत्नी चाहती है कि पति बदल जाए, पति चाहता है कि पत्नी बदल जाए, सास चाहती है कि बहू बदल जाए। सारा जोर दूसरों को बदलने पर है, जबकि प्रक्रिया ही उल्टी है। हमें स्वयं को बदलना है, दूसरों को हम नहीं बदल सकते। अगर हम स्वयं बदल जाएंगे तो उसके प्रभाव से दूसरे बदल सकते हैं, अगर हम शुद्ध हो गए। तो भरत जी क्या करते हैं कि भरत जी इतना बदल देते हैं लोगों को, इतना बदल देते हैं लोगों को कि पूरी अयोध्या में लोगों के अंतःकरण में ऐसा व्रत प्रतिष्ठित हो गया, राम दर सहित नेम व्रत करन लगे नर नारी। और क्या प्रभाव है, कैसा उन्होंने 14 वर्ष राज्य चलाया। पूरी प्रजा सो रही है, पर 3 बजे राजा जग रहा है। ये राजा का दायित्व है। हनुमान जी को बिना फल का बाण मार करके गिरा दिया। ये छोटी सी झलक है। हृदय परिवर्तन कैसा हुआ अयोध्यावासियों का कि सब लोग काम विजयी हो गए। सृष्टि के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रभु लौट करके आए तो 14 वर्ष तक का कोई बालक नहीं है अयोध्या में। सब लोगों ने, राजा ने अगर भोग का त्याग कर दिया तो सारी प्रजा ने भोग का त्याग कर दिया। सारी प्रजा तपस्या करने लगी। सब लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो गया, सब ईश्वर की प्रतीक्षा में लगे हैं। तो जीवन से अगर हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ आ जाते हैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी चले जाते हैं। अगर ये तीनों चले गए तो हमारे जीवन में दुख का आगमन हो जाता है।
ज्ञान भक्ति वैराग्य अगर हमारे जीवन से चले जाएं तो हमारे जीवन में दुख का आगमन हो जाता है। अब दुख का आगमन क्या है? वैराग्य की क्या विशेषता है? हमें अपने सुख के लिए दूसरे का सहारा लेना। अगर ये वस्तु न मिली तो हमें सुख न मिलेगा। वैराग्य एक प्रकार की बैसाखी। वैराग्य जो है, वैराग्य बैसाखी से मुक्त करना है जीवन में। हम जब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे तब तक विकलांग हैं। ये भोजन मिल जाए, ये रहने की व्यवस्था मिल जाए, ये कपड़े मिल जाएं, जो हम चाहते हैं वैसी पत्नी मिल, जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है और उसके बिना हम नहीं रह सकते, ये हमारी विकलांगता है। तो जब हमारे जीवन में वैराग्य आ जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरे के भरोसे डंडा पकड़ करके, बैसाखी पकड़ करके खड़े नहीं होते। हम अपने सुख के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रह जाते। जब ये स्थिति आ जाए तब हमारे जीवन में वैराग्य आया। भक्ति है, ज्ञान है, ये सारी चीजें आवश्यक है। तो भगवान राम के पक्ष में भी है। जब वो चले, सुग्रीव हैं, केवट है, विभीषण है, इन सब के अंदर के रोगों का इलाज करते हैं। सुग्रीव क्या है? बहुत नीचे स्थिति में बैठे हुए, लेकिन भगवान राम की दृष्टि चिकित्सक की है। कोई रोगी जब जाता है चिकित्सक के पास तो वो तो कुपथ्य की वजह से ही रोगी हुआ है, तो क्या चिकित्सक उसे डांटता है? वो उसका इलाज करता है। तो भगवान राम ने अपने हृदय को, वो तो ईश्वर हैं, उनमें कोई दोष का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन करके दिखाया। लोगों को स्वस्थ बनाते चले गए। केवट को स्वस्थ बना दिया, उसकी दीनता हीनता मिटा दी। इतना स्वस्थ हो गया उसका अंतर हृदय कि भगवान से भी नहीं मांगना चाहता। वो मांगने की इच्छा ही मिट गई। दीनता दरिद्रता उसकी सब मिट गई। सुग्रीव जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, बाली के भय से भाग गए थे, उन्हें अपना सेनापति बनाया और सीता जी की खोज में वो लगे। तो भगवान राम ने हृदय परिवर्तन की ये प्रक्रिया अपनाई कि किसी के दोषों को देखना है तो इस दृष्टि से नहीं देखना कि उसे नीचा दिखाना है, चिकित्सा की दृष्टि से देखना है, कैसे ये स्वस्थ हो जाए। हमारे घर में कोई रोगी हो जाता है या हम रोगी हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कैसे हम स्वस्थ हों। भगवान राम ने लंका जीता। अगर उनके मन में कोई भी प्रतिक्रिया होती तो कैकेयी से कहते कि देखो, तुमने मुझे निकाल लिया था, मैंने उससे बढ़िया राज्य बना लिया। लौट करके आए, प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम तासुग्रह गए भवानी। कैकेयी मां के चरणों में प्रणाम किया। माता, आज ये जो सूर्यवंश की जय हो रही है वो आपके कारण है। आप अगर वन न भेजती तो ये कैसे पता लगता कि हम भाइयों में कितना प्रेम है, ये कैसे पता लगता कि हम लोग स्वार्थ से ऊपर हैं, किस तरह से एक दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं। संसार का शत्रु रावण मारा गया, ये सब आपकी कृपा का प्रताप है। कैकेयी को बड़ी ग्लानि है, अंतर्वेदना है। 14 साल तक वो जो इस अंतर्वेदना और ग्लानि में गलती रही है, पश्चाताप करती रही है, तो इस ग्लानि, अंतर्वेदना और पश्चाताप से उनका हृदय बदल जाता है। तो जब तक हमारा हृदय न बदल जाए, हम दूसरों को रोगी न समझें,
हम पहले रोग के मूल कारण स्वयं पर विचार करें कि ये दोष हम में तो नहीं है जो सामने वाले में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, लक्ष्मण जी में जितने दोष परशुराम जी को दिखाई देते हैं वो सारे दोष उनके हैं। वो कहते हैं कि ये क्रोधी है, टेढ़ा है, ये विष उगलता है, ये सारे दोष परशुराम जी के हैं। पर वो ईर्ष्या की वजह से उनमें, लक्ष्मण जी में दिखा, लक्ष्मण जी तो दर्पण है। तो सबसे पहले हम विचार करें कि हमारा हृदय स्वस्थ है कि नहीं है। अगर स्वस्थ है तो हमें पहले अपनी कमियां दिखाई देंगी, और अगर हम में कोई कमियां हैं तो हम पहले उनको समझें, उनका निदान करें, और यदि हम नहीं समझ पा रहे तो उनके पास जाएं जो वैद्य हैं। इसलिए कहा गया कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। वैद्य वो है जो हमारे, सद्गुरु कौन है? वैद्य हमारे रोगों का जानकार है और सद्गुरु हमारे मन के दोषों का जानकार है। तो हम किसी सद्गुरु की शरण लें जो हमारे मन के दोषों का जानकार हो, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे मन के जो विकार हैं, जो दोष हैं, ये दूर कर दीजिए। और जब हमारे मन के विकार और दोष दूर हो जाएंगे तो हम स्वयं के लिए और समाज के लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो पूरा परिवार, पूरा घर परेशान रहता है। तो समाज में अस्वस्थता को दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और सबसे पहले अपनी अस्वस्थता। तो ये जो तपस्या की गई अयोध्या में भगवान राम के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, सीता जी के द्वारा, भरत जी के द्वारा, सब माताओं के द्वारा, ये तपस्या इसलिए नहीं की गई कि ये लोग रोगी हैं। समाज रोगी हो गया है, और उसको स्वस्थ करने के लिए उन सब लोगों ने व्रत और तपस्या की। तो हम अपने जीवन में व्रत और तपस्या, ये नहीं है कि वो हम खाना ना खाएं, ये भी एक व्रत का अंग है। लेकिन हमारे जीवन में लोभ तो नहीं है, मोह तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, जिसकी वजह से सामने वाले को परेशानी हो रही, कष्ट हो रहा है। किसी पर अधिकार जमाने की वृत्ति तो नहीं है, धौंस जमाने की वृत्ति तो नहीं है, किसी को नीचा समझने की वृत्ति तो नहीं है, अपने को बड़ा समझने की वृत्ति तो नहीं है, अपने को धनवान समझने की वृत्ति तो नहीं, अपने को श्रेष्ठ समझने की वृत्ति तो नहीं है। अगर ये वृत्तियां हमारे अंदर हैं तो हम रोगी हैं। मानसिक रूप से हम पहले अपने दोषों पर विचार करें और इन महान भक्तों के चरित्र का स्मरण करें, किस प्रकार से इन्होंने अपने हृदय का परिवर्तन किया, जिससे समाज का परिवर्तन हो गया और सारा समाज दुख मुक्त हो गया। राम राज्य का अर्थ है कि समाज दुख और रोगों से, मानसिक रोगों से और शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाए। राम राज्य में दंड व्यवस्था नहीं है, मन का कोई रोगी नहीं है इसलिए दंड की आवश्यकता नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं इसलिए वैद्य की आवश्यकता नहीं, कोई प्रकृति से कोई घटना नहीं होती, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। समाज में ये परिवर्तन तब होगा जब हम अपने हृदय के परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं और भगवान की भक्ति की औषधि लें, सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करें और अपने को बदलने को तैयार हो जाएं। बोलिए सियावर।